क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर यहां पर आप देख पा रहे हैं। यह हिंदी विषय का मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर के जो बहुविकल्पी प्रश्न है यहां पर आप देख पाएंगे खंड आ के अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देने वाला हूं मैं, इन सभी प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं मैं। आपको इस तरीके के जो 20 प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, इनका आंसर आपको OMR शीट में कैसे फिल करना है आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे मित्रों में और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हिंदी विषय का यह मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर की कंप्लीट वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यह मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस मॉडल पेपर की वीडियो जरूर देख लें और इसमें पूछे गए प्रश्नों को भी तैयार कर लें। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस मॉडल पेपर में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यहां पर जो नोट्स दिए गए हैं इसी तरह के नोट्स आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में भी दिए होंगे। और प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं खंड वा में विभाजित है और खंड आ में 20 अंक के, खंड आ में कितने अंक के, 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इनका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो यहां पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं बहुविकल्पी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहां पर 4 कथन दिए हैं और कथन पर आधारित एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि आपको कथन पर आधारित प्रश्नों को भी तैयार कर लेना है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो पहला कथन क्या है कि इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। दूसरा कथन है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तीसरा कथन है शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और चौथा कथन है अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, यह कथन गलत है। दूसरा कथन है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है, यह भी गलत है। और यहां पर चौथा कथन है अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है, यह भी गलत है। तो सही कौन सा है? शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, यहां पर तीसरा वाला कथन है। तो OMR शीट में कैसे भरा जाएगा? क्योंकि पेपर में यहां पर विकल्प दिए गए हैं का, खा, गा और घा। OMR शीट में क्या होगा? A, B, C और D इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। A का मतलब है का, B का मतलब है खा, C का मतलब है गा और D का मतलब क्या है? घा। तो यहां पर C वाला ऑप्शन सही है। तो यहां पर आपको मैं बताऊंगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं OMR शीट, इसको भी भरने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे वीडियो, क्योंकि OMR शीट भरते समय यदि आपसे जरा भी गलती होती है तो आपके ये 20 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है मैंने, आप देखिए और शेयर भी कर दीजिए। यहां से आपको आंसर फिल करना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, निर्देश दिया गया है कि सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। और यहां पर लिखा है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें। जो भी विकल्प सही हो आपकी बोर्ड परीक्षा में, मान लीजिए यह जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में तो पहले प्रश्न का
तीसरा वाला विकल्प सही है। यदि आपके बोर्ड परीक्षा में जो भी विकल्प सही होगा, जो भी प्रश्न हो, उस प्रश्न का जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको ओएमआर शीट में गोला काला करना है। मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको ओएमआर शीट का नमूना दिखा रहा हूं। आपकी ओएमआर शीट कुछ इसी तरह की होगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, यहां पर 1 लिखा है, प्रश्न संख्या 1 लिखा है और 1 के ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। और पहले प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? सी वाला सही है, इसलिए यहां पर मैंने कौन सा गोला काला कर दिया? सी वाले गोले को काला कर दिया। इसी तरह से आपको भी करना है। जो भी ऑप्शन सही होगा उसी के आधार पर आपको गोला काला करना होगा। इस मॉडल पेपर का दूसरा प्रश्न यहां पर है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आंसू, लहर, झरना और यामा। तो आंसू, लहर और झरना ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो दूसरे का चौथा सही है, इसलिए यहां पर दूसरे का ए, बी, सी और डी, यानी चौथा कौन सा? डी वाला ऑप्शन यहां पर काला कर दिया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, आप जब भी ओएमआर शीट भरेंगे आपको ब्लैक पेन का यानी काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। इस चीज का ध्यान देंगे आप। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी गोला काला करें तो इधर उधर अन्य स्थान पर आपका पेन नहीं चलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 3 है यहां पर मॉडल पेपर का कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, कौन हैं? पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा विकल्प है गुलाब राय। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन हैं? गुलाब राय जी हैं। यहां पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और यदि प्रश्न आता है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार गुलाब राय हैं और यह किस विधा की रचना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि ठलुआ क्लब निबंध विधा पर आधारित रचना है। तो यहां पर तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का चौथा सही है। तो यहां पर ओएमआर शीट में मैंने यहां पर तीसरे का जो चौथा यानी डी वाले ऑप्शन को काला कर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, आवारा मसीहा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है आत्मकथा, दूसरा विकल्प है जीवनी, तीसरा विकल्प है कहानी और चौथा विकल्प है एकांकी। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है, यानी किस के द्वारा लिखी गई रचना है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई रचना है। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चौथे का दूसरा सही है, इसलिए यहां पर चौथे का दूसरा यानी बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है इस मॉडल पेपर का, निर्जा के रचनाकार कौन हैं? निर्जा के रचनाकार कौन हैं? पहला है विकल्प मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है मुंशी प्रेमचंद। तो निर्जा के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा जी की रचना है। दीप शिखा, यामा और निर्जा ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं, यानी यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है। तो 5 का कौन सा? सी वाला ऑप्शन काला कर दिया जाएगा इस मॉडल पेपर के अनुसार, क्योंकि तीसरा वाला जो है विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 है यहां पर, विनय पत्रिका किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहला विकल्प दिया गया है सूरदास,
दूसरा विकल्प दिया गया है कबीरदास और यहां पर तीसरा विकल्प दिया गया है मैथिली शरणगुप्त और चौथा विकल्प क्या है तुलसीदास। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से। तो यहां पर छठे का कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला यानी चौथा वाला विकल्प सही है, क्योंकि विनय पत्रिका किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि विनय पत्रिका रचना किस भाषा में रचित है, यानी विनय पत्रिका रचना की भाषा क्या है, तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित रचना है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और इन प्रश्नों को आप जरूर लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए और रट लीजिए। यहां पर प्रश्न संख्या 7 कह रहा है क्या कि आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है कृष्णा सोबती और चौथा विकल्प है मीराबाई। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए तो आप मीराबाई लगा दें, जो कि बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। 7 का कौन सा ऑप्शन सही है? 7वें प्रश्न का दूसरा यानी बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए मैंने बी वाले गोले को काला कर दिया है। जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको गोला काला करना होगा अपनी बोर्ड परीक्षा में। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 क्या है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। पहला है विकल्प मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा विकल्प है मुंशी इंसा अल्लाह खां, तीसरा विकल्प है लल्लू लाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी इंसा अल्लाह खां। 8 का जो दूसरा वाला विकल्प है सही है, इसलिए 8 का बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 8 का दूसरा वाला विकल्प सही है, इसलिए बी वाले गोले को मैंने काला कर दिया। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? पहला है विकल्प हास रस, दूसरा विकल्प है करुण रस, तीसरा विकल्प है वीर रस और चौथा विकल्प है भयानक रस। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? करुण रस। 9 का कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए बी वाले गोले को मैंने काला कर दिया, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या यहां पर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यहां पर पहला विकल्प है रूपक अलंकार, दूसरा विकल्प है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है विकल्प उपमा अलंकार और चौथा विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, इसलिए 10 का ए वाला गोला मैं काला कर दूंगा, क्योंकि ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 कह रहा है सोरठा के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला विकल्प है 11-11, दूसरा विकल्प है 13-13, तीसरा विकल्प है 16-16 और चौथा विकल्प है 24-24। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13-13, क्योंकि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला विकल्प सही है। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसी के अनुसार गोला काला करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 क्या है कि त्रिफला में कौन सा समास है? पहला है विकल्प द्वंद्व समास,
दूसरा है विकल्प द्विगु समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो त्रिफला में कौन सा समास है? जिस समास का पहला पद या अक्षर क्या हो? पहला पद संख्यावाची हो, किसी गिनती का बोध कराता हो, वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर द्विगु समास होता है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो 12 का भी बी वाला ऑप्शन सही है, यानी दूसरा वाला विकल्प क्या है? सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर अगला है 13, पंछी का तत्सम रूप क्या होगा? पहला विकल्प है पंछी, दूसरा विकल्प है पक्षी, तीसरा विकल्प है खग और चौथा है विहग। तो पंछी का तत्सम रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? पक्षी। दूसरा वाला इस प्रश्न का भी ऑप्शन कौन सा सही है? 13 का भी बी वाला ऑप्शन सही है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन सही हो उसी को आपको काला करना है, यानी उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। प्रश्न संख्या 14 है, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अग्नि का पर्यायवाची है, पहला विकल्प है अनल, दूसरा है पावक, तीसरा है आग और चौथा है उक्त सभी। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अनल भी है, पावक भी है, आग भी है, यानी राइट आंसर क्या है? उक्त सभी, यानी 14 का कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर मैंने डी वाले गोले को काला कर दिया है। अच्छे से आपको गोला काला करना है, इधर उधर आपका पेन नहीं चलना चाहिए, अन्यथा आपके ये 20 नंबर काट दिए जाएंगे। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगला है यहां पर प्रश्न संख्या 15, प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है? पहला है विकल्प यड़ संधि, दूसरा विकल्प है गुण संधि, तीसरा विकल्प है वृद्धि संधि और चौथा है विकल्प दीर्घ संधि। तो प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यड़ संधि। कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प सही है। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 16, संसार का पर्यायवाची है। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है दुनिया, दूसरा विकल्प दिया गया है विश्व, तीसरा विकल्प है भूमंडल और चौथा है इनमें से सभी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संसार का पर्यायवाची क्या है? यहां पर पहला विकल्प दुनिया भी सही है, विश्व भी सही है, भूमंडल भी सही है, यानी इनमें सभी। यहां पर क्या होगा? 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। तो 16 का यहां पर कौन सा गोला काला करूंगा मैं? डी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए चौथा जो यहां पर है डी वाला ऑप्शन, इसको मैंने काला कर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 17 वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। नदीसु किस विभक्ति व वचन का रूप है? पहला है विकल्प सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दूसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एकवचन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नदीसु किस विभक्ति व वचन का रूप है? इसका राइट आंसर है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। यहां पर कौन सा ऑप्शन है? पहला ही विकल्प सही है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। 17 का ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप जरूर तैयार कर लो। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न संख्या 18 है क्या कि पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पहला विकल्प यहां पर है पठामह, दूसरा विकल्प है पठामि, तीसरा विकल्प है यहां पर आप देख पा रहे हैं पठसी और चौथा है यहां पर पठावा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पठाम। यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? सही है। यहां पर जो दूसरा ऑप्शन है सही है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए मैंने यहां पर बी वाले गोले को काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, यहां पर इति प्लस अत्र की संधि होगी। इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी? यहां पर पहला विकल्प है इत्यत्र, दूसरा विकल्प है इतित्र, तीसरा विकल्प है इत अत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी? इसका राइट आंसर है
इत्यत्र, यानी पहला वाला जो विकल्प है यही सही है। तो 19 का पहला सही है, यानी ए वाला ऑप्शन यहां पर जो है सही है। ए वाले गोले को मैंने काला कर दिया है क्योंकि ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 20 है, हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, क्या होगा? पहला विकल्प है हस, दूसरा विकल्प है हसानी, तीसरा विकल्प है हसतु और चौथा विकल्प है हसंतु। तो हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? हसन। तो यहां पर जो चौथा वाला ऑप्शन है यही सही है। तो यहां पर 20 का कौन सा गोला काला करूंगा मैं, क्योंकि चौथा ऑप्शन सही है, इसलिए 20 का जो गोला है डी वाला ऑप्शन काला कर दिया है मैंने। तो इस तरीके से मैंने आप सभी को बता दिया है। यह जो मॉडल पेपर है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है। और ये जो 20 प्रश्न थे बहुविकल्पी इस मॉडल पेपर के, इन सभी 20 प्रश्नों का मैंने OMR शीट में आंसर फिल करके बता दिया है। आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और यदि आप कमेंट करेंगे तो यहां पर जो इस मॉडल पेपर के प्रश्न हैं जो कि खंड बा में हैं, वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 अंक के हैं, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आप सभी को इन 50 अंक के जो पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न, यहां पर वर्णनात्मक प्रश्न, इनका भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, यानी इन प्रश्नों को भी सॉल्व करा दूंगा, इनका भी सरल उत्तर बता दूंगा। तो आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आपको सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की तैयारी कराई जाती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें, अपने कमेंट भी करते रहें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। और जल्द ही मैं आपको हिंदी विषय का, सामाजिक विषय का और चित्रकला विषय का भी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जो मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर दें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।